Hello students, today we are going to discuss a very important chapter of your class 10 that is light, reflection and refraction. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, लाइट के दो स्पेशल से फिनोमेनन के बारे में पढ़ना है जो कि है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. अब ये बोलो, जब कभी भी आप डार्क रूम में रहते हो देन वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग. इन डार्क रूम वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी एवरीथिंग. लाइट, तो अब ये क्या रहता है कि डार्क रूम में हमें नहीं दिखता और लाइट के प्रेजेंस में हमें दिखता है सब कुछ. ये कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन काम कैसे करता है, अब ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये वाले प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्शन काम कैसे करता है. मान लो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मानो यहाँ कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है स्टूडेंट. इस ऑब्जेक्ट में जब कभी भी कोई लाइट सोर्स इंसिडेंट होता है, यहाँ से मानो यह है सोर्स ऑफ लाइट, जब भी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे कुछ भी एक लाइट सोर्स इंसिडेंट होता है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करता है लाइट को. ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. ठीक है, तो ऐसा होने से अब फायदा क्या है, तो ये तो चलो रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन ये काम कैसे करता है, हमें इस प्रॉपर्टी के वजह से हमें डार्क रूम में नहीं दिखता और लाइट के प्रेजेंस में दिखता है. ऐसा भी क्या है, अभी यहाँ पे रहता है अपना आई प्रेजेंट, ये है हमारा ह्यूमन आई. समझ लो स्टूडेंट्स कि दिस इज आवर ह्यूमन आई. तो ह्यूमन आई में एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होता है और वो ऑब्जेक्ट जब उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, हमारे आई तक पहुंचता है एंड देन वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. This is the property of light, and which property? This is the property of reflection of light. तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस रिफ्लेक्शन इन द जूनियर क्लासेस, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सम मोर. ठीक है, आप लोग सबको पता है रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज क्या क्या रहता है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, मानो कोई एक प्लेन सा सरफेस है, दिस इज सम प्लेन सरफेस. ठीक है, तो प्लेन सरफेस पे अगर कुछ भी रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होता है, मीन्स लाइट अगर फॉल होता है इस प्लेन सरफेस में, मीन्स दिस इज आवर इंसिडेंट रे. आई एम राइटिंग इट इन शॉर्टकट. इफ दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर प्लेन सरफेस, देन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मीन्स जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है वो हमारा लाइट, वहाँ से हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री बना लो वहाँ से, यहाँ से, एंड दिस 90 डिग्री इज नोन एज नॉर्मल. इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल. एंड ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना का बना है उतना का ही सेम एंगल बन के एक क्या होता है, एक लाइट रिफ्लेक्ट बैक होता है इस सरफेस से. ठीक है, एंड दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्शन. व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्शन. मीन्स जब भी कभी किसी प्लेन सरफेस में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो वो क्या होता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होता है, मेकिंग अ सेम एंगल. वो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होता है. कौन से सेम एंगल, मीन्स जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस का मेजर रहता है सेम मेजर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है. ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल को फॉर्म करता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, मीन्स दिस एंगल, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो देर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स. हम लोगों को दो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है. देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्या क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम थोड़ा समझ लेते हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब क्या क्या है, ये दोनों एक्चुअली देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द फर्स्ट वन इज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर एक पर्टिकुलर प्लेन पे आकर के, अगर वो प्लेन अगर सरफेस है, एक पर्टिकुलर प्लेन सरफेस पे अगर कोई रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होता है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और सेकेंड वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, सेकेंड वाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, normal and the reflected ray, this is reflected ray all lie in the same plane, all lie in the same
plane. This is the law, these are the laws of reflection. ओके, तो अब आपको समझ आ गया ना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब लाइट किसी एक ओपेक सरफेस पे, सी यहाँ अच्छे से समझो पॉइंट को, दिस इज एन ओपेक सरफेस, ठीक है। ये क्या ओपेक सरफेस, आप सबको पता है ना, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक सरफेस क्या होता है। सो दिस इज एन ओपेक सरफेस। जब भी किसी ओपेक सरफेस पे आकर के लाइट रे इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, ओपेक सरफेस से अब लाइट पार तो नहीं हो पाएगा ना, ये क्या होता है, लाइट को रोक देता है, लाइट का बैरियर बना देता है, मीन्स लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू दिस ओपेक सरफेस। सो क्या होता है, लाइट क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो वो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्शन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन। ओके, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन तो हम समझ लिए कि रिफ्लेक्शन क्या है, कि जब भी लाइट रे किसी भी एक ऑब्जेक्ट में फॉल होकर रिफ्लेक्ट बैक करता है, उस ऑब्जेक्ट से पास नहीं कर पाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, मीन्स रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है कि लाइट रे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आकर के इंसिडेंट हो रहा है, मीन्स समझ लो दिस इज, इफ वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, अगर लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो हम क्या बनाते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आई सेड यू नो। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, मीन्स अगर हम एक नॉर्मल बनाते हैं, तो ये मान लो था मीडियम, ये क्या है, एयर, और ये मान लो मीडियम क्या है, ग्लास। ऐसा अज्यूम करो, दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर। नाउ ग्लास से तो लाइट पास कर सकता है ना, ग्लास एक ऐसा टाइप का मटेरियल है, ग्लास इज नॉट एन ओपेक सब्सटेंस, ठीक है। तो ग्लास से लाइट पास कर सकता है, तो ग्लास से जब भी लाइट रे पास होता है तो क्या होगा, यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मीन्स एयर से ग्लास, ग्लास में लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा स्टूडेंट्स, बल्कि क्या होगा, लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट, मतलब यहाँ पे एंटर करेगा लाइट रे अंदर में। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे एंटर कर जाएगा ना, तो ये स्ट्रेट नहीं आएगा, ये क्या होगा, अपने पाथ को हल्का सा बेंड करेगा, क्योंकि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, मीन्स एयर टू ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, तो वेन एवर लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स इटसेल्फ, ठीक है। जब दो सेपरेट मीडियम में लाइट रे ट्रैवल होता है तो लाइट रे क्या करता है, अपने आप को बेंड कर लेता है, अपना पाथ को बेंड कर लेता है, ठीक है। सो दिस वाज द इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्रैक्टेड रे होता है, मीन्स यहाँ पे देखो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है, बल्कि लाइट रे इस सब्सटेंस में इंटर कर रहा है, एंड we are naming this phenomena as refraction, and this ray is known as refracted ray. सो जैसे कि हम समझ लिए कि रिफ्लेक्शन का दो लॉ था, वैसे ही सेम टू सेम रिफ्रैक्शन का भी दो लॉ है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, अब हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, फर्स्ट पॉइंट यह है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मीन्स एक, मतलब यहाँ पे या फिर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे दो मीडियम मीट कर रहे हैं और जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप कंसिडर करते हो तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होता है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों ही क्या होता है, सेम प्लेन पे लाई करता है, और लाई इन द सेम प्लेन। लेकिन एक ही पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरफेस होना चाहिए, मीन्स यही पॉइंट पे, आप ये वाले पॉइंट को नहीं एज्यूम करोगे, ये वाले को नहीं, ये वाले को नहीं, एक ही प्लेन पे आप एक ही पॉइंट ऑफ इंटरफेस पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और समझा देते हैं, ये थोड़ा सा और समझ लो स्टूडेंट्स, कि अगर हम इसको मानो यहाँ तक अगर एक्सटेंड कर देते और यहाँ से अभी फिर से एक नॉर्मल बना देते, तो अभी यहाँ पे क्या है, ग्लास के बाहर यहाँ पे फिर से एयर प्रेजेंट है ना, तो यहाँ से फिर से क्या होगा, ये लाइट रे फिर से यहाँ पे बेंड होगा, बेंड करेगा ना अपना पाथ को यहाँ से। तो यहाँ पे देखो दो दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एक ये पॉइंट, मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरफेस है, सॉरी दो पॉइंट ऑफ इंटरफेस है यहाँ पे, एक ये पॉइंट है इंटरफेस का और एक ये पॉइंट है इंटरफेस का। तो हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का आप नॉर्मल, इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो इस पॉइंट में ये इंसिडेंट रे ये होगा,
ये दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम पॉइंट पे सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। या फिर इस पॉइंट पे भी आप देखोगे तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन, आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ हम लोग बोलेंगे इसको, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज, हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे या और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं साइन में, तो क्या होगा, दिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दिस ऑलवेज गिव अ कॉन्स्टेंट टर्म। अच्छा, तो कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ठीक है मैम, लॉ तो समझ आ गया, लेकिन इसका कोई तो यूनिट होगा ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेकंड में, या फिर किलोमीटर में, या फिर शायद मिलीलीटर में, लीटर्स में, कोई तो यूनिट होगा ना। जी नहीं स्टूडेंट्स, दिस इज कंप्लीटली अ डायमेंशन लेस कंपोनेंट, ये कांस्टेंट टर्म है और इसका कुछ भी यूनिट नहीं होता, दिस इज अ यूनिट लेस कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन है तो साइन क्या रहता है हमेशा, ये दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों को पता है ना, मैथ्स वाले चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, दिस इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, तो इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है एंड दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम थोड़ा सा इस चीज के बारे में जान लेते हैं, ओके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आप निकाले, आप इसी कांस्टेंट टर्म को आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही वाला टर्म क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव, ये जो कांस्टेंट टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी एक सब्सटेंस का अलग अलग, किसी भी एक मटेरियल का एक अलग सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे कि इस ग्लास का एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। सो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस मोर अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, थैंक यू।